पश्चिमांचल जाग रहा है, अपना हक मांग रहा है। पश्चिमांचल जाग रहा है, अपना हक मांग रहा है। नहीं कोई भीख मांगते, हम अपना हक मांगते। नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश का विभाजन। जब जब कोई क्रांति जन्म लेती है, पैदा होती है, तो जब तक उसका हक नहीं मिल जाता, क्रांति अपने मकसद को पूरा नहीं कर लेती, तब तक वो अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। उसमें ना कहीं आग दिखाई देती, ना कहीं धुआं। लेकिन क्रांति कभी शांत नहीं होती। क्रांति वो आग है जो अपना हक लेकर के ही लौटती है और तभी वो शांत होती है। आज़ादी से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभाजन की क्रांति की शुरुआत लंदन के गोलमेज सम्मेलन में हुई थी। वहाँ हिंदू महासभा के भाई परमानंद जी ने उस गोलमेज सम्मेलन में इस आवाज़ को उठाया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर है और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए इसका विभाजन आवश्यक है। उस वक्त अंग्रेज़ों ने उनकी बात को अनसुनी कर दिया था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के विभाजन की क्रांति की आग बो चुके थे। और उसके बाद आज़ादी के बाद से चौधरी चरण सिंह सहित दर्जनों नेताओं ने इस आग को जिंदा रखा, लेकिन राजनीतिक कारणों से कभी इस आग को बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन ये आग लावे की तरह आज भी अंदर ही अंदर सुलग रही है। उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए लगभग 2 दर्जन संगठन इस वक्त काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो संगठन अभी तक इसको जन आंदोलन नहीं बना पाए। इसके अपने कारण हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक जिन जिन राजनेताओं ने उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग को उठाया है, उन्होंने सिर्फ इस मांग को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ही उठाया है और इसीलिए इस मांग को कभी जन आंदोलन नहीं बनाया। अगर वो राजनीति, दरअसल पूर्व की राजनीति हमेशा पश्चिम पर हावी रही है। सभी लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संस्कार में ले लो, व्यवहार में ले लो, आर्थिक स्थिति में ले लो, मौसम में ले लो, खेतीबाड़ी में ले लो, रहन सहन में ले लो, मेहमानबाजी में ले लो, हर जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर जगह है। मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर ने जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा किया है, समझो कि उस पर ईश्वर की असीम कृपा है। तो हम ये आपको बता दें, पिछले काफ़ी दिनों से हाई कोर्ट की मांग को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता जो हैं वो आंदोलन पर हैं, लेकिन राजनीति के तहत ही अधिवक्ताओं ने भी कभी इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता नहीं समझी। उसके कारण क्या है? जबकि हाई कोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वकीलों से अधिक जनता को है, क्योंकि मुकदमे जनता के हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इसके लिए जन समर्थन नहीं मांगा, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है कि सब लोगों को सिर्फ अपने अपने संगठन को चमकाना, खुद को चमकाना, खुद को हाईलाइट करने के लिए राजनीति करना। जहाँ तक मेरी सोच है, हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, राजनीति से लेकर के अधिवक्ताओं ने सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधे हैं। पूर्व के लोग पश्चिमांचल को कभी अलग नहीं करना चाहते, कारण कि नोएडा से लेकर सहारनपुर तक, मुरादाबाद बरेली से लेकर सहारनपुर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुबेर का खजाना है। हर राजनेता की इस क्षेत्र पर निगाह रहती है। वो जब सत्ता में आते हैं तब भी और जब सत्ता में नहीं होते हैं तब भी जमकर यहाँ लूट मचाते हैं और अपनी कई कई पुश्तों के लिए धन इकट्ठा कर लेते हैं।
इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो। लेकिन पिछले दिनों फिर एक राजनीतिक ड्रामा हुआ। मायावती को लगा कि वो डाउन जा रही हैं, उनका वोट बैंक कम हो रहा है, तो उन्होंने एक राजनीतिक ड्रामा किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए एक प्रस्ताव पास किया और केंद्र को भेज दिया। दोस्तों, वो इतना कम समय था कि उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला नहीं ले सकती थी। बेहतर मौका है इस वक्त इस जन आंदोलन को तेज करने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी राजनीतिक कारणों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग भी करना चाहते हैं। शायद इसकी अभी 2-4-6 महीने में घोषणा भी कर दें। अचानक रात को 8 बजे टीवी पर प्रसारण हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया गया है। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश नोएडा से लेकर सहारनपुर तक और मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर तक उत्तर प्रदेश के राजस्व का कुल 72% टैक्स देता है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के लिए दिया जाता है। और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 72% टैक्स देने के बावजूद विकास के लिए सिर्फ 12% मिलता है। उस 12% में राजनीति की लूट है, ब्यूरोक्रेट्स की लूट है। तो हमारे विकास के लिए कितना खर्च होता है? आधा, 12% का भी आधा। जितनी भी सरकारी स्कूल हैं, जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, वो सब पूरब में हैं। जितने बड़े संस्थान हैं सब पूरब में हैं। ऐसे में अगर हमें अपने एक बच्चे को इंजीनियरिंग की डिग्री दिलानी हो, MBBS कराना हो, तो हमें 5 से 12 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि सरकार के अंदर वही कोर्स मुश्किल से 50,000 से 1.5 लाख के बीच में हो जाता है। यानी कि कमाएं हम, खाएं और। देश एक है, अखंड भारत है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की संपत्ति का बंटवारा पूरब के लोग कभी सही ढंग से नहीं कर पाए, इसीलिए ये आग लगातार जलती जा रही है। और अब इतना बड़ा आंदोलन धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब जो आंदोलन छेड़ा है वो गैर राजनीतिक है। वो छेड़ा है पश्चिमांचल प्रदेश निर्माण संगठन ने। इसमें सभी लोग अराजनीतिक हैं और उन संगठनों से लोग जुड़कर बाहर निकल कर हमारे साथ जुड़े हैं कि जिन संगठनों ने सिर्फ अपने राजनीतिक हित पैदा करने के लिए इस आंदोलन को खड़ा कर रखा था। अब उनके क्या राजनीतिक हित हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन पश्चिमांचल प्रदेश निर्माण संगठन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस आंदोलन को चला रहा है, गांव-गांव लेके जा रहा है। और अगर हमारे संगठन के आंकड़ों की बात माने तो बड़ी सीधी सी बात है कि उनका ये कहना है कि अगर हम एक गांव से एक मोहल्ले से एक घर से एक वार्ड से अगर एक आदमी इकट्ठा करके हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करें तो जंतर मंतर पर जगह नहीं मिलेगी, कई लाख आदमी पहुंचेंगे और अपना हक लेके लौटेंगे। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है कि इस वक्त भाजपा के अंदर की राजनीति क्या चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होना तय है, लेकिन उसकी शक्ल क्या होगी ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हमें पश्चिमांचल की क्यों ज़रूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सरकारी सुविधाओं के लिए। अगर हम पश्चिमांचल एक होकर नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अब हमें चाहिए कि हम व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन, अधिवक्ताओं का संगठन और जितने भी संगठन इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि चाहे आप समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे आप बहुजन समाज पार्टी के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं और चाहे किसी भी पार्टी के हैं,
लेकिन सबसे पहले आप पश्चिमांचली हैं और आपको अपने हकों के लिए एक हो जाना चाहिए। जब आप वोट दें तो अपनी अपनी पार्टियों को वोट दें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही हमारे संगठन को कोई आपत्ति होगी। लेकिन जब पश्चिमांचल के मुद्दे आए तो आपको एक होकर के उस आंदोलन के साथ जुड़ना होगा और पश्चिमी उत्तर के विभाजन तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभाजन तक आपको ये जंग पूरी तरह लड़नी होगी। जिस तरह सन 47 से पहले हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आज़ाद कराने के लिए एक और जंग लड़नी होगी। जय पश्चिमांचल, तय पश्चिमांचल। आओ बढ़ाएं आंदोलन की तरफ एक एक कदम। अपराध को मिटाना है, अलग प्रदेश बनाना है, अपराध को मिटाना है, अलग प्रदेश बनाना है, अपराध को मिटाना है, अलग प्रदेश बनाना है, अपराध को मिटाना है। अलग प्रदेश बनाना है। जय पश्चिमांचल, जय पश्चिमांचल। पश्चिमांचल जय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को तो दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स भी आपको समय पर मिलती रहे।